हिंदी में एक वर्ड आता है होना। जैसे वह अमीर होना चाहता है तो ये होना। वह गुस्सा हो गया, यहाँ भी होना आया। वह बूढ़ा हो गया है तो यहाँ भी होना आ गया। पत्ते पीले हो गए हैं, होना यहाँ भी आया। कल एक दुर्घटना हो गई तो यह जो हो गई है यह भी होना ही है। बैठक सोमवार को होगी, होगी यह भी होना ही है। तो इस होना के लिए इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स आते हैं, कम से कम इतने तो आते ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि होना अर्थ है तो इनमें से हम किसी भी वर्ड का यूज कर लें। हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो इस चीज को इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। और इस पूरी चीज को हम दो स्टेप्स में समझेंगे। पहले स्टेप में इन सभी वर्ड्स को अलग अलग यूज करना सीखेंगे, और दूसरे स्टेप में हम ये सीखेंगे कि इनको हम रिप्लेस एक दूसरे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कब, कैसे और क्यों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस बी को। जब बी के पहले टू लगा देते हैं ये टू भी बन जाता है और ये अर्थ देता है होना, और ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। होना अर्थ देता है जब हम किसी चीज की स्थिति बताएं, उसके पहचान की चर्चा करें, उसके क्वालिटी यानी गुण की चर्चा करें, एट्रीब्यूट की चर्चा करें, तो हम इस बी को यूज करते हैं, टू बी यूज करते हैं। जैसे देखिए, मौसम ठंडा होने वाला है। मौसम ठंडा होने वाला है मीन्स अभी है नहीं, अभी होगा और तुरंत होगा, ऐसा सेंटेंस लग रहा है। और यहाँ पे जो होने वाला है होना, इसके लिए हम टू बी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, द वेदर इज गोइंग टू बी कोल्ड। तो गोइंग टू बी कोल्ड मीन्स ठंडा होने वाला। द वेदर इज गोइंग टू बी कोल्ड, मौसम ठंडा होने वाला है। ये क्या है? चेंज है, स्थिति की चेंज है। स्थिति जो है वो बदलने वाली है, जो मौसम है वो बदलने वाला है। ठीक है। तुम्हें मजबूत होना है, तुम्हें मजबूत होना है। यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो टू बी स्ट्रांग मीन्स मजबूत होना, यू हैव टू बी स्ट्रांग। वह अमीर होना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी रिच, ही वॉन्ट्स टू बी रिच। ठीक है। तो जब टू बी है, टू बी बताता है स्थिति में परिवर्तन, पहचान में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन। ये दूसरा वर्ड था गेट। गेट का मतलब होना या फिर हो जाना। जब परिवर्तन, यह जो चेंज है, यह बिना प्रयास के हो जाए या फिर थोड़े से प्रयास करने से हो जाए। किस चीज में? किसी चीज की अवस्था में। तो वहां पे हम यूज करते हैं गेट। और एक बात और गेट के साथ, कि जो एवरीडे इंग्लिश होती है वहां पे गेट ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे वह गुस्सा हो गया, इनफॉर्मल इंग्लिश है ये। वह गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री। मौसम ठंडा हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। चेंज है ये दोनों ही चेंज है। वो गुस्सा हो गया, चेंज है। मौसम ठंडा हो रहा है, यहाँ भी चेंज है, द वेदर इज गेटिंग कोल्ड। मुझे थकान हो गई, आई गॉट टायर्ड। तो गेट स्थिति में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। और यह इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, रोजमर्रा की जो इंग्लिश होती है उसमें इसे ज्यादा यूज करते हैं। तीसरा वर्ड था बीकम। बीकम का भी मतलब होता है होना या फिर हो जाना, बन जाना भी इस तरह का भी अर्थ देता है। अगर चेंज स्लो हो, बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो, एक नई पहचान मिलती है, ऐसा चेंज हो, तो वहां पे हम प्राय बीकम यूज करते हैं। और इसे हम फॉर्मल इंग्लिश में ज्यादा यूज करते हैं, रिटन इंग्लिश में ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे वह डॉक्टर बन गया, पूरी की पूरी पहचान चेंज हो गई, वह डॉक्टर बन गया, ही बिकेम अ डॉक्टर। वह बूढ़ा हो गया है, ही हैज बिकम ओल्ड। वह बूढ़ा हो गया है। समस्या गंभीर हो गई, द प्रॉब्लम बिकेम सीरियस। समस्या गंभीर हो गई। तीसरा वर्ड है टर्न। इस टर्न का भी मतलब होता है होना या फिर हो जाना। जब परिवर्तन, जब चेंज अचानक हो, और प्रायः रंग में परिवर्तन हो, मौसम में परिवर्तन हो, भाव में परिवर्तन हो, या फिर स्थिति में अगर चेंज आती है और वह जो परिवर्तन है, चेंज है, अचानक होता है, तेजी से होता है, तो वहां पे हम
टर्न यूज करते हैं, जैसे पत्ते पीले हो गए, चेंज इन कलर, द लीव्स टर्न येलो, द लीव्स टर्न येलो, उसका चेहरा लाल हो गया, हिज फेस टर्न रेड, मौसम अचानक खराब हो गया, द वेदर टर्न बैड सडनली, द वेदर टर्न बैड सडनली। ओके, तो टर्न इसका भी मतलब बदलना होता है, होना या फिर हो जाना, ये भी बदलाव बताता है जो तेजी से हो और अचानक हो। ठीक है, अभी तीसरी चीज, अगली चीज को देखिए, हैपन। इस हैपन का मतलब होता है होना या फिर हो जाना, घटित होना, लेकिन यह इवेंट की बात करता है। पीछे के हम जितने वर्ड्स देखे उन सभी से ये अलग चीज है। यहाँ पर किसी घटना की जिक्र होगा, घटना के हो जाने की बात की जाएगी, कोई चीज घटित होगी, यहाँ पे वो होना है, कोई इवेंट होगा, जैसे कल एक दुर्घटना हो गई, और साथ ही साथ यह जो इवेंट होगा वह अनएक्सपेक्टेड होगा, अनप्लैन्ड होगा, योजना नहीं होगी, ये स्वतः घटित होगा, अनप्लैन्ड। तो कल एक दुर्घटना हो गई, एन एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे, कल एक दुर्घटना हो गई, यह क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन, वाई डिड दिस हैपन, यह क्यों हुआ। तो यह जो हैपन है यह किसी अनएक्सपेक्टेड चीज के हो जाने की बात बताता है जो पहले से प्लान्ड ना हो। इसी तरह का एक दूसरा वर्ड होता है होना, इसका भी अर्थ होता है टेक प्लेस, इसका भी अर्थ होना होता है, लेकिन जब कोई चीज प्लान्ड हो पहले से, जैसे बैठक सोमवार को होगी, द मीटिंग विल टेक प्लेस ऑन मंडे, तो यहां पर होना इसके लिए टेक प्लेस, द मीटिंग विल टेक प्लेस ऑन मंडे, तो बैठक सोमवार को होगी, ये चीज पहले से प्लान्ड है, इसके लिए टेक प्लेस को प्रेफर किया जाता है। समारोह स्कूल में हुआ, ये दूसरे एग्जांपल है, समारोह स्कूल में हुआ, तो हुआ यहाँ भी होना आया, टेक प्लेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो समारोह है यह पहले से इस तरह की चीजें तय कर ली जाती हैं, प्लान कर ली जाती हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस एट द स्कूल, द सेरेमनी टुक प्लेस एट द स्कूल। ठीक है, तो टेक प्लेस और हैपन ये लगभग एक तरह की चीजें हैं, और बाकी जो वर्ड्स आए इसके पहले उन सबसे ये अलग चीज है, क्योंकि ये दोनों इवेंट की बात बताते हैं, एक अनप्लैन्ड इवेंट की बात बताता है और एक प्लान्ड इवेंट की बात बताता है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे आते हैं, दूसरे स्टेप में समझते हैं कि एक दूसरे से कब इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं और कब नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, टू बी, टू गेट और टू बिकम, ये एक दूसरे से कब रिप्लेसेबल हैं और कब रिप्लेसेबल नहीं है। जैसे एक सेंटेंस लीजिए कि वह एक डॉक्टर बनना चाहता है या फिर वह एक डॉक्टर होना चाहता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको हम कह सकते हैं ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर, सही है, ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, सेंटेंस ये सही है, इसे यूज किया जाता है, इसे आप किसी को बोलते हुए सुन सकते हैं, आपको यह कहीं लिखा हुआ भी मिल सकता है और ये सही है। लेकिन अगर हम ये कहें ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, यह सेंटेंस भी सही है और ज्यादातर यही यूज किया जाता है, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। और तीसरा एग्जांपल देखो कि ही वांट्स टू गेट अ डॉक्टर, गेट मींस भी हो जाना होता है, बनना होता है, तो ही वांट्स टू गेट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहता है, ये बिल्कुल गलत बात है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर प्रोफेशन है, किसी प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, उसके चेंज, उसकी अवस्था में परिवर्तन होने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे गेट नहीं आता है, वहां पे टू बी यूज कर लीजिए या फिर बीकम यूज कर लीजिए। ठीक है, यह सेंटेंस देखो कि वह गुस्सा हो गया, यह क्या है, चेंज इन स्टेट है, गुस्सा हो गया, होना, तुम इसको कह सकते हैं ही बिकेम एंग्री, ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया। ये फॉर्मल इंग्लिश है, सेंटेंस सही है, फॉर्मल इंग्लिश, रिटन इंग्लिश है, ऑफिशियल इंग्लिश है, आप यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, सही सेंटेंस है। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया। ये इनफॉर्मल इंग्लिश, अंतर इन दोनों में बस इतना है कि यह इनफॉर्मल इंग्लिश है, रोजमर्रा की इंग्लिश में इसे यूज किया जाता है, गेट हम यूज करते हैं। यह सेंटेंस देखो कि स्थिति खराब हो गई, तो आप चाहें तो इसे ऐसे कहें, द सिचुएशन गॉट वर्स, स्थिति
खराब हो, गॉट वर्स, ये रोजमर्रा की इंग्लिश है। द सिचुएशन बीकेम वर्स, यह भी सही है और यह रिटन इंग्लिश में सही है। फॉर्मल इंग्लिश में बीकम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पेयर को, बीकम एंड टर्न, दोनों का मतलब होना या फिर हो जाना है। और जब चेंज रंग में हो, मौसम में हो, भाव में हो, अवस्था में हो, तो इन दोनों में हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। अर्थ देखिएगा और समझिएगा, आसमान काला हो गया, ठीक है, आसमान काला हो गया। द स्काई टर्न डार्क, सही सेंटेंस है। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते, द स्काई बीकेम डार्क, आसमान काला हो गया, ये भी सही है। अंतर सिर्फ इसमें इतना है कि अगर हम टर्न यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ अचानक हुआ और काफी तेजी से हुआ। लेकिन अगर हम बीकम यूज करते हैं तो यह सजेस्ट करता है कि चीजें धीरे धीरे हुई, जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वह धीरे धीरे हुआ, स्लो हुआ। अंतर सिर्फ इतना है। यह सेंटेंस देखो कि उसका चेहरा लाल हो गया, तो इन दोनों तरीकों से हम कह सकते हैं हिज फेस बीकेम रेड, हिज फेस बीकेम रेड सही है, उसका चेहरा लाल हो गया। तो पीछे जैसा मैंने बताया कि बीकम यूज करते हैं, फॉर्मल इंग्लिश में ज्यादा यूज किया जाता है। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, हिज फेस टर्न रेड। और इस यहाँ पर जो टर्न हम यूज करते हैं यह अधिक नेचुरल है और ज्यादातर यही यूज किया जाता है, इसलिए ये अधिक नेचुरल लगता है। हिज फेस टर्न रेड, उसका चेहरा लाल हो गया, यह भी सही है। हिज फेस गॉट रेड, यह भी सही है, रोजमर्रा की इंग्लिश में इसे भी हम कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सेंटेंस है इस चीज के लिए, इस बात के लिए, वो है हिज फेस टर्न रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर देखते हैं, गेट एंड टर्न, दोनों का मतलब होना या फिर हो जाना। सेंटेंसेस देखिए कि मौसम ठंडा हो गया, ठीक है, चेंज है, परिवर्तन है, होना, हो जाना। गेट यूज कर सकते हैं, टर्न यूज कर सकते हैं। द वेदर गॉट कोल्ड, मौसम ठंडा हो गया, ठीक है, सही है। हम इसे ऐसे भी कह सकते, द वेदर टर्न कोल्ड, मौसम ठंडा हो गया। लेकिन चीजें वही हैं, गॉट रोजमर्रा के इंग्लिश में, लेकिन यह जो टर्न है यह ज्यादा नेचुरल मालूम पड़ता है, अधिकतर इसे हम यूज करते हैं। यह एग्जाम्पल देखो कि पत्तियां पीली हो गई, पीली हो गई, पीली पड़ गई, तो पत्तियां पीली हो गई। द लीव्स गॉट पेल, द लीव्स गॉट पेल, सही सेंटेंस है, पत्तियां पीली हो गई। द लीव्स टर्न पेल, पत्तियां पीली हो गई। यह सेंटेंस ज्यादा नेचुरल है। अब इन पेयर को देखिए कि अब ये दो चीजें हैपन एंड टेक प्लेस, ये दोनों एक तरह की चीजें हैं, क्योंकि ये घटना का जिक्र करते हैं, किसी इवेंट का जिक्र करते हैं। हैपन हम तब यूज करते हैं जब कोई घटना स्वतः घट जाए, वह अनप्लैन्ड हो, पहले से तय न हो, अचानक हो जाए। जैसे एन एक्सीडेंट हैपेंड, एक दुर्घटना हो गई। अनप्लैन्ड है, दुर्घटनाएं तो प्लान्ड होती नहीं है, पहले से तय होती नहीं है, अचानक होती हैं, स्वतः हो जाती हैं, खुद ब खुद हो जाती है। लेकिन इसे हम अगर ऐसे कहें, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो यह भी गलत नहीं है, यह भी सेंटेंस सही है, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर से ऐसे सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलेंगे, आपको लिखे हुए जरूर मिलेंगे। ये सेंटेंस देखो आप कि कल एक मीटिंग हुई, कल एक मीटिंग हुई, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से तय थी, पहले से प्लान्ड थी। टेक प्लेस हम प्रेफर करेंगे, हम कहेंगे इसको, द मीटिंग टुक प्लेस यस्टरडे, कल एक मीटिंग हुई। यह नेचुरल सी चीज़ है, नेचुरल लगता है, ठीक है। लेकिन इसे हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते, द मीटिंग हैपेंड यस्टरडे, यह बिल्कुल गलत है। तो दो चीज़ें हमेशा याद रखिए कि टेक प्लेस को हम दोनों कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, वैसी घटनाओं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले से प्लान्ड हो, और वैसे भी घटनाओं के लिए यूज़ कर सकते हैं जो पहले से प्लान्ड नहीं हो। लेकिन हैपन यह हमेशा अनप्लान्ड या फिर स्वतः खुद ब खुद होने वाली चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।